आइए सुनते हैं संकष्टी चौथ व्रत की कथा। जय श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आज इस वीडियो में जानेंगे गणेश चतुर्थी द्विज प्रिय चतुर्थी कब है। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। चतुर्थी तिथि प्रति माह 2 बार मनाई जाती है। इस माह यानी कि 28 फरवरी 2024 के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। फाल्गुन माह में आने वाली चतुर्थी तिथि को लोग द्विज प्रिय संकष्टी के नाम से जानते हैं, जिसका शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस विशेष दिन पर भाव के साथ पूजा अर्चना की जाए तो भगवान श्री गणेश सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फाल्गुन महीने में चतुर्थी तिथि 28 फरवरी दिन बुधवार को रात्रि 1:53 पर शुरू होगी। साथ ही इसका समापन होगा 29 फरवरी दिन गुरुवार सुबह 4:18 पर। जो लोग इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें 28 फरवरी के दिन ही यह व्रत रखना होगा। संकष्टी चतुर्थी का दिन बप्पा के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणपति जी भी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको खाली हाथ नहीं भेजते। बता दें, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेने की प्रथा है, चाहे वह पूजा अनुष्ठान हो, विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश हो। इस दिन आप कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार से हैं: गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है: महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद जो मंत्र है वह इस प्रकार से है: गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद एक और मंत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं: ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर कलेश। तो श्री गणेश जी के ये मंत्र है जिनका जाप आप इस दिन कर सकते हैं। यह व्रत संकट हरने वाला माना गया है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। गणपति की पूजा की शुरुआत करें। एक बात का आप ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। सबसे पहले पूजा में आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं और फिर धूप दीप जलाएं। इसके बाद शाम के समय चांद निकलने से पहले ही आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात कह ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी
होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ब्राह्मण काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। ब्राह्मण अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते ब्राह्मण ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे श्री गणेश जी ने भगवान के ही काम बनाए हैं, ऐसे ही आप सभी के भी काम बनाए। आप सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपके घर में खुशहाली बनाए रखे। संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए आप एक बात और ध्यान रखें कि इसके लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगाजल, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दुर्वा, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मोली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, सकट ज्योत, व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश, चीनी आदि चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सामग्री आप अवश्य ही अपने पास रखिए जब आप पूजा करते हो तब। संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह तो आपको पता ही है। यह बहुत ही अचूक व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति की उपासना करने से जीवन के संकट टल जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक अन्य कथा भी है, आइए उसका भी रसपान करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस समय पड़ोसन संकष्टी चतुर्थी की पूजा और कथा पढ़ रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुन अगले दिन अपने घर में विधि विधान के साथ पूजा करके उपवास रखा। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और साहूकार का पुत्र बड़ा हो गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने फिर से गणेश भगवान से प्रार्थना की कि अगर उसके पुत्र का अच्छे घर में विवाह तय हो जाए तो वे व्रत करेगी और प्रसाद भी चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकार ने अपना वादा भूल गई। ना ही उसने व्रत रखा, ना ही कोई प्रसाद चढ़ाया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने शादी के दिन साहूकार के बेटे को बंधक बनाकर एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। कुछ समय के बाद वहां से एक कन्या गुजरी। उसने पीपल के पेड़ से साहूकार के बेटे की आवाज सुनी तो उसने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। जब साहूकार ने को इस बात का पता चला तो उसने भगवान गणेश से अपनी गलती की क्षमा मांगी और प्रसाद चढ़ाकर उपवास कर अपने बेटे को वापस मांगने की प्रार्थना करने लगी। साहूकार ने की गलती को क्षमा कर भगवान ने बेटे को वापस लौटा दिया और साहूकार ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपने बेटे का विवाह किया। तभी से पूरे नगर में लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन करने लगे। ओम श्री गणेशाय नमः।
कथा सुनाने वाले और हुंकारा भरने वालों का भी श्री गणेश जी भला करें। सब पर अपनी कृपा दृष्टि। कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले हुंकारा भरने वालों पर भी श्री गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सभी का भला करें। एक बार फिर से आपको बता दें मुहूर्त फागुन माह में चतुर्थी तिथि 28 फरवरी दिन बुधवार को रात को 1:53 पर शुरू होगी। 29 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 4:18 तक ये तिथि रहेगी। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें 28 फरवरी के दिन ही व्रत रखना होगा। संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य होने के कारण पूजा अनुष्ठान, विवाह, सगाई, मुंडन या फिर गृह प्रवेश के कार्यक्रम में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत वाले दिन आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इस दिन आप बूंदी के लड्डू या मोदक अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को, क्योंकि उनको मोदक बहुत ही प्रिय है। आइए सुनते हैं एक और पुरानी कथा जो कि गणेश जी के इस दिन के व्रत के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे आपके व्रत का पुण्य फल दुगना हो जाता है। पौराणिक और प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से वचन सुनते ही कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। ओम श्री गणेशाय नमः।